तो दोस्तों अब हम पहुंच गए अपने अगले टॉपिक पर, और ये कहता है कि भाई इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का आखिरकार नेचर कैसा है। राइट, डेफिनेटली ये बात तो तय है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हम वो रोजगार नहीं दे पा रहे जो मिल जाना चाहिए। सो इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा यहां पर दोस्तों आपको स्ट्रक्चरल नेचर की अनएम्प्लॉयमेंट नजर आएगी, यानी और ज्यादा से ज्यादा हमारे यहां पर लोग चले आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है या कोई भी सेक्टर है इनको पूरी तरह अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा। राइट, कारण पॉपुलेशन का ज्यादा होना। अगली बात करूं तो इसके अलावा है साइक्लिकल में क्या होता है हमारे यहां, जैसा कि आपने पहले भी देखा कि बूम पीरियड है, रिसेशन है, डिप्रेशन है। तो रिसेशन पीरियड में जब चले जाते हैं तो उस कारण से भी अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है। राइट, सो इंडस्ट्रियल रिसेशन जब चला जाए तो अर्बन एरियाज जो हैं उनमें आपको खास कर ये चीज नजर आएगी। आगे चलते हैं। अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट को रूरल और अर्बन एरिया में बांट दूं तो रूरल एरिया में अलग तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है और हमारे अर्बन एरियाज में अलग तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। एजुकेटेड लोग भी अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहां पर होगी दोस्तों? जाहिर सी बात है अर्बन एरियाज में। और अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल एरियाज भी कहां है? वो भी हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे अर्बन एरियाज में। तो जब आप इसकी बात करेंगे तो अर्बन एरिया में टोटल अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में इंडस्ट्रियल और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी है कि एजुकेटेड लोगों को काम नहीं मिलता। काम क्यों नहीं मिल रहा? या तो वो खुद छोड़कर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं अच्छी जॉब का, या जब वो जॉब स्विच कर रहे होते हैं तो उसके बीच में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपको मैंने बताया था। राइट, सो वॉलंटरी और फ्रिक्शनल ये चीजें आपको नजर आती हैं। ये कैसे हैं, किसके टाइप है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप है कि भाई जो लोग एजुकेटेड है वो भी क्या है? अनएम्प्लॉयड है, कारण उनके अपने हैं। तो इंडस्ट्रियल और एजुकेटेड पीपल, जो लोग ये अनएम्प्लॉयड हैं, ये ज्यादातर अर्बन एरियाज में होंगे। लेकिन अगर मैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो वहां पर आपको क्या दिखेगा? सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको ज्यादा नजर आएगी। डिस्गाइज तो हमने एक्सप्लेन वैसे ही अच्छी तरह कर लिया है, सीजनल समझ लिया है पहले ही। तो गांव में जाहिर सी बात है एक फसल का सीजन हुआ, अब उसके बाद इंतजार कर रहे हैं, तो उसकी फसल की कटाई होगी, इतना समय उनके पास रहता है 4-5 महीने का कि उस समय कोई काम नहीं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। उसी तरह से अगर एक ही पर्टिकुलर लैंड पर ज्यादा से ज्यादा लोग आकर काम करना शुरू हो जाएं जिनकी जरूरत भी नहीं है दोस्तों, वो क्या हो जाती है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल की बात करूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको देखने को मिलेगी। राइट, लेबरर्स जो हैं ऑफ सीजन में ऑक्यूपाई नहीं रहते। और डिस्गाइज्ड का मतलब क्या है? पीपल आर एडेड, दे अपीयर टू बी वर्किंग ऑन द लैंड बट एक्चुअली वो वर्क नहीं कर रहे, कोई एडिशनल प्रोडक्टिविटी उनकी तरफ से नहीं आ रही, दो दे आर एम्प्लॉयड बट एक्चुअली अनएम्प्लॉयड ही हैं वो, क्योंकि उनकी तरफ से प्रोडक्शन में कोई इंक्रीमेंट नहीं आ रहा। राइट, अब ये होता क्यों है? ये होता इसलिए कि भैया पॉपुलेशन आपकी ज्यादा है, तो अब सारे के सारे कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो सारे के सारे उसी स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर ही अपनी सर्विसेज देने पहुंच जाते हैं। लेकिन पता लगता है कि उनकी सर्विसेज तो वहां रिक्वायर्ड भी नहीं है, वो ना होते तो भी काम चल जाता। और हमारे देश में सबसे ज्यादा समस्या ही दोस्तों ये है, कहते हैं कि लगभग 1/3 कैलकुलेशंस, ये आंकड़े कहते हैं दोस्तों कि लगभग 1/3 ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स ये डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड है। तो इंडिया के हिसाब से देखें तो ये बहुत निराशाजनक स्थिति है। राइट, सो दिस टेरिबल अनएम्प्लॉयमेंट इज टेकिंग प्लेस नॉट ओनली इन अर्बन एरिया बट इन रूरल एरियाज एट अ बिग स्केल, एंड वी हैव टू डू समथिंग फॉर दैट। उसके लिए हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ मैं बार बार कहता हूं कि हमें चलना होगा। राइट, सो ये है दोस्तों इंडिया की स्थिति। अब हमें कुछ कॉजेज को भी डिस्कस करना है
कि आखिरकार अनएम्प्लॉयमेंट अगर है तो उसके कारण क्या है। वो कॉजेज भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे अपने अगले सेशन में। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय। चलिए दोस्तों, शुरुआत की जाए अपने कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। भाई हमारा अगर देश लगातार ग्रो कर रहा होता, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती, तो उसके साथ ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती। यानी देश की जब भी जीडीपी लगातार तेजी से बढ़ रही होती है, प्रोडक्शन हो रही होती है तरह तरह से, तो ये एक इंडिकेशन है कि भैया एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली ग्रो हो रही है। लेकिन अगर मैं देश की जीडीपी की बात करूं तो भैया हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तेजी से कभी इतना ज्यादा बढ़ा ही नहीं। अगर मैं आजादी के बाद के 3 दशकों की बात करूं, यानी अगर 1950 से कैलकुलेट करना शुरू करें 1980 तक, तो भैया इस 30 सालों में हार्डली देयर वाज एनी ग्रोथ। 3.5% से भी कम लगभग या उसके आसपास ही ग्रोथ हो पाई। हाँ, उसके बाद जाकर के एक समय ऐसा आया कि 80s के अंदर जब कंप्यूटर्स का आना हुआ, इंडस्ट्रीज भी आगे बढ़ी, तब जाके हमने 5 to 6% की ग्रोथ को देखा। और उसके बाद भी बहुत तेजी से नहीं बढ़ पाए। उसका एक कारण नहीं, उसके मल्टीपल कारण है दोस्तों, लेकिन अल्टीमेटली वो अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है, राइट। सो अगर कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो ये हमारे जो कॉजेज हैं, इसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो यही है कि ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे धीरे, लेकिन एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ पा रही। कारण ये है कि हर कोई जॉब करना चाहता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते, स्किल की तरफ ध्यान नहीं देते। जो लोग जॉब भी करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जॉब भी मिलेगी, लेकिन आप में स्किल नहीं है। इसके लिए आप हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी थोड़ा सा दोष दे सकते हैं, जिसमें किताबी भाषाएं ज्यादा हैं और स्किल डेवलप करना कम। सो मेरे हिसाब से ये काम स्कूल से ही शुरू हो जाना चाहिए, राइट। लेकिन क्योंकि इस पूरी की पूरे सिस्टम को बदलने में समय लगेगा, या कोई ऐसी क्रांतिकारी सोच आनी जरूरी है जिससे ये सब कुछ एकदम बदल दिया जाए, और वो डिजास्टर हो जाता है कई बारी, राइट। तो इसीलिए चीजों को बदलना जरूरी है। बट हमारे इतने बड़े देश में ज्यादा तेजी से अगर हमने चेंजेस किए तो लोगों को वो समझ नहीं आते। जैसे कि जीएसटी का डिसीजन अगर लिया गवर्नमेंट ने, तो वो बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत पॉजिटिव डिसीजन था, लेकिन लोगों को समझ नहीं आएगा वो जल्दी, राइट। और उसी तरीके से ऐसी और कई चीजें हैं जो आप अगर एक देश की तरफ से देखोगे तो बिल्कुल सही है, बट इंडिविजुअल पीपल कहेंगे भाई ये हमारे काम की नहीं, क्योंकि बदलाव जो है लोगों को इतना जल्दी रास नहीं आता। सो अगर मैं कहूं कि एजुकेशन सिस्टम को बदल करके एकदम स्किल बेस्ड बना दिया जाए ज्यादा से ज्यादा, तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो धीरे धीरे करके हम उसे ऐड करने की जरूरत है। लेकिन आज भी ग्रेजुएट्स जो हैं वो अनस्किल्ड हैं, अनएम्प्लॉयबल हैं। वर्ड्स क्या मैं बोल रहा हूं, दे आर अनएम्प्लॉयबल। कारण भैया उनको बेसिक चीजें नहीं आती। तो भले ही आप मैनेजमेंट ग्रेजुएट हो जाओ, लेकिन आपको अगर उस चीज को यूज करना ना आए तो सब बेकार। सो ऑल इन ऑल देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। बट हम स्टार्टिंग करने वाले हैं अपने इस पॉइंट से कि ग्रोथ तो है, मगर विदाउट एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ग्रोथ आपको नजर आई, जैसे कि मैंने बताया 3 डिकेड्स में तो 3.5% पर एनम था, इतना लो कि आप क्या जॉब्स को पुश करोगे। 1980s के बाद या उस समय देखो तो ये थोड़ा सा बढ़ा, बट इतना इंप्रूव नहीं हुआ तेजी से। अब इंडिया जो है, जो भी इसने इकोनॉमिक ग्रोथ ली है वो इनएडिक्वेट रही है। इसी कारण से हमारी एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आ पाई, या कहें एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाती तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ भी बढ़ जाती। तो ये तो वही कहानी है कि भाई मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। तो इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। अब हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में पॉपुलेशन और बढ़ जाती है। तो भैया इतनी पॉपुलेशन जब ऐड होती जा रही है तो उसको लगातार एम्प्लॉय करना, इतना बर्डन जो है, दैट इज नॉट एन ईजी थिंग। सो सेकंड कारण यही है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है उस फास्ट पेस से बढ़ रही है कि जिस हिसाब से आपकी जॉब्स को क्रिएट करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लस हमारे यहां ज्यादातर लेबर सरप्लस है दोस्तों,
लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम होता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हमारे यहाँ है नहीं इतनी ज्यादा, धीरे धीरे बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हर चीज डिजिटाइज होनी जरूरी है। अब डिजिटल इंडिया की अगर सपना देखेंगे तब फिर लोग रोना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप आगे देखेंगे नहीं, अपने आप को चेंज करेंगे नहीं, तो फिर ग्रोथ कैसे होगी? एम्प्लॉयमेंट तभी बढ़ती है जब आपको कुछ आता हो, राइट? सो इन सब चेंजेस के लिए हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, जिसका हमारे ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है इंडिविजुअल पर, बट ओवरऑल नेशन पर उसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है, राइट? सो टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ये इन अप्रोप्रिएट रही है। न सिर्फ इंडस्ट्री में भी बड़ी पुरानी पुरानी मशीनें हैं। हम यहां पर खुद साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी इन चीजों की बात ही नहीं करते, नई चीजों की कोई बात ही नहीं होती, बस पुराने ढर्रे पर चले जा रहे हैं। एग्रीकल्चर तो भूल ही जाओ आप। एग्रीकल्चर में भी हम वही पुराने हल और मशीनें, वही पुराने ट्रैक्टर को यूज कर रहे हैं, वही पुराने घिसे पिटे हार्वेस्टर्स को यूज कर रहे हैं, वही पुरानी इरिगेशन टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं। कोई नयापन नहीं लेकर आ रहे, राइट? कम लैंड पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे की जाए इसके बारे में सोचते नहीं, बस यूरिया डाले जाओ और जहर खिलाए जाओ, बस यही काम जो है हमारे किसान भाइयों को भी आता है। उनको पता है बस जो बन सकता बना दो, बस दनादन। खैर, तो अल्टीमेटली ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर हो चाहे कुछ हो, सब जगह यहां पर ये प्रॉब्लम इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की सामने रखी हुई है। फिर आगे बात करें एजुकेशन सिस्टम, जिसके बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूं कि आप एजुकेशन हायर से हायर ले लो। कोई व्यक्ति M.Com है मान लीजिए, मास्टर ऑफ कॉमर्स, उसकी डिग्री तो क्या है, मास्टर ऑफ कॉमर्स, लेकिन उसे मैनेजमेंट के प्रॉपर डिसीजंस लेने के लिए बिठा दिया जाए कुर्सी पर, तो उसकी टांगें कांपने लग जाएंगी, जुबान लड़खड़ाने लग जाएंगी, हाथ कांपने लगेंगे, राइट? सो उसको समझ नहीं आएगा करना क्या है, खाली पेपर पास हुए हैं बस। तो चाहे हाई एजुकेशन ले ली भैया, लेकिन वो जॉब के लिए आज भी अप्रोप्रिएट नहीं है, कारण उसने अपने स्किल्स को बढ़ाया ही नहीं। अब वो दोष दे देंगे एजुकेशन सिस्टम पे, ये दोष खाली एजुकेशन सिस्टम पर देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम अपने आप क्या कर रहे हैं, सवाल ये है, हम खुद कैसा अच्छा सोच रहे हैं, सवाल ये है। आपको भी मैं यही राय दूंगा कि आप किसी एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंडेंट ना रहिए, आप अपने आप को पॉलिश करिए, देखिए आपने कितना किया। सिर्फ पेपर पास करने से कुछ नहीं होगा, उसको समझिए, उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। आप सोचिए कि अगर इसका एप्लीकेशन ऐसा हो तो उसका क्या होगा। तो जब आप सोचना शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली यू विल फाइंड सम न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, राइट? चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे कहीं पर भी हो। तो ये था दोस्तों हमारे कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और हम अगले सेशन में कुछ नया लेकर आएंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ही। तब तक के लिए बाय बाय।